हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रेक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह टॉप या ब्लाउज कैसे बना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। यह जो है ये बाजू का है रिबन पे, और ये हमारा फ्रंट भी ऐसा ही है और बैक भी सेम है, दोनों तरफ से सेम है। इसे बनाने के लिए ये स्क्वायर कैसे बना है और इसका जॉइंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, उसकी मदद से आप वहाँ तक बना लें। और बाकी का प्रोसेस इसमें मैंने इसका जॉइंट से और यह जो है बाजू का रिबन कैसे बना है उसके बारे में इस वीडियो में बनाकर कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आइए इसे देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इस तरह से यहाँ देखेंगे, इसे जितना साइज चाहिए हमने यहाँ ले रखा है। यह 42 साइज़ का है, लंबाई इसकी 42 साइज़ का है। और इस तरह से इधर से 3 रो और इधर से 10, 1 2 3 4 5 और फिर इधर का 5, 10 रो का बना लिया है। जैसा कि इस स्क्वायर को कैसे बनाया गया है, इसका जॉइंट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसकी मदद से आप यहाँ बना लें। और यहाँ बनाने के बाद अब यहाँ देखेंगे इस तरह से अब इसे जॉइंट करना है। इस तरह से बना लेंगे और इसे भी इसके साथ में जॉइंट कर देंगे। जिस तरह से ये जॉइंट किया मैंने और जिस तरह से ये समय किया गया है, ठीक उसी तरह से इसे भी हम एक साथ जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ का तैयार हो जाएगा। मैं जॉइंट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे ये लंबाई बनने के बाद ये हमारा स्टार्ट एंड का है और ये पहले का। अब इसे हमें जॉइंट करना है। इसे जॉइंट करने के लिए सेम प्रोसेस दोहराना है जैसा कि जॉइंट में हम करते हैं। 1 चैन और फिर इसके कॉर्नर पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 बनाया। और फिर नेक्स्ट हॉल पे 1 2। प्रोसेस सेम है जैसा हमने जॉइंट में किया है। ये हमारा कॉर्नर है, ये नेक्स्ट का बीच सेंटर पे इस तरह से लेंगे और ये 1 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो इसमें 3 हो गए। नेक्स्ट पे 1 2 बनाया और फिर इस पे इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक इसे जॉइंट कर देंगे। इस तरह से इधर जॉइंट हो गया और इधर से भी एक साथ बनाया गया और जॉइंट कर लिया गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बॉडी तैयार हो जाएगा, ये सामने भी और बैक भी। इस तरह से सिलने के बाद अब मैं यहाँ बताने जा रही हूँ ये कंधे की पट्टी कैसे बनी है। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसे तैयार करना है। इसे तैयार करने के लिए आइए बताते हैं। यहाँ पे हमने ये रेड ऊल लिया है, 2 प्लाई ऊल, और इस पर हम इस तरह से नोट बनाएंगे और इसे टाइट कर लेंगे। इसका तो 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और इस पर 2 बार लपेटेंगे। लपेटने के बाद ये सेकेंड वाले जो हुक है ना, उससे इस तरह से निकालेंगे और इस पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगेन 1 चैन लिया और फिर इसी हॉल पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाफ रो पे 8 बनाया। अब इधर टर्न लेंगे और इस पे बनाएंगे
1 यानी 16 बनाने हैं, यानी फिर से 8 बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे बना लिया। ये राउंड शेप हो गया। अब इस पर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। अब इस पर सेकंड कलर लगाना है हमें। अब इस हुक पे हमें ये ग्रे लूल लगाना है। इसका भी एक नोट बनाएंगे कुछ इस तरह से और इसे इससे निकाल लेंगे। अब फिर इसी सेंटर पे एक डबल क्रॉस सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 चैन लेंगे, इस तरह से खींचेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम लिया और इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 और 3, लास्ट का 2 रखेंगे और इस पे इस तरह से इसे 1 चैन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। टर्न के बाद फिर हमें एक लीव करने हैं नेक्स्ट पे। 1 2 3 4 5 अगेन 2 एक बार में, नेक्स्ट बार में इस तरह से 3 बार डिवाइड करके हमने पार्ट कर दिया। यह कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसे छोड़ देंगे और ये रेड ऊल लेंगे और इसे टर्न लेंगे इस तरह से और रेड ऊल से फिर यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और इसे टाइट कर लेंगे। तो सामने से यह कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा। अब इस पर हमें 1 2 3 4 चैन लेने हैं। अगेन हमें इसी हुक पे इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। इस धागे को टाइट कर लेंगे और फिर अगेन 1 चैन लेते हुए इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक पार्ट पे 8 और हाफ पर 8 बनाना है इस तरह से। वन 2 3 4 5 6 7 8 बनाए। जो चैन लिया था ना उस चैन से स्लिप स्टिच कर लेना है। नेक्स्ट फिर इस धागे को छोड़ना है और ग्रीन धागे को पीछे से लेना है और फिर इस तरह से इसे टाइट करेंगे और फिर इसी के अंदर से वन चेन और अगेन इस पे यह लूप बनाएंगे। यह लूप और यह सर्कल हमें जितने लंबाई चाहिए होगी उतने लंबाई तक बना लेना। हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चाहिए तो मैं 6 तक बना लेती हूँ। यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 तक बना लिया है। अब यहाँ कट कर लेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे यह इसका टिप है, ये टिप हो गया। इसके यहाँ जहाँ पे 8 का ये हाफ का जो सेंटर होगा ये पोर्शन, यहाँ से हम
थर्ड कलर लगाने वाले हैं। सबसे पहले इस पर एक नोट बनाएंगे और नोट को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हमें इसके सेंटर पे करना है, यहाँ पे इस सेंटर पे ज्वाइंट करेंगे और इसमें थर्ड कलर इस तरह से हुक बना के लगा लेंगे। और यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे, 3 चैन लेंगे और इसके इस सेंटर पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया के साथ इस पे हमें यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया नहीं, इस तरह से डबल क्रोशिया का बनाएंगे और ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। हमें यहाँ बल्ब बनाने हैं, ये कुछ इस तरह से 1 बल्ब बनाना है। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर सेम स्पेस पे, जिस स्पेस पे हमने इसे बनाया है सेम स्पेस पे अगेन बल्ब बनाना है। 1 2 3 4 और फिर इसे इस तरह से बाइंड करेंगे। नेक्स्ट 1 2 चैन और फिर 2 चैन का यह जो इसका पहला जो बाइंड किए थे हम लोग पार्ट पे, उस पार्ट के इस हुक से सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। अगेन 1 2 चैन और इसका हाफ सेंटर यहाँ पे आएंगे बल्ब बनाने के लिए, जैसा कि इसे बनाया गया। 1 2 3 4 नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 चैन, फिर सेम स्पेस पे बल्ब बनाना है। 1 2 3 4 अगेन 1 2 चैन। इस तरह से हमें पूरी रो बना लेनी है। इस तरह से हमें यहाँ से दोनों तरफ हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने दोनों तरफ बना लिए। यहाँ पर बल्ब तैयार करने हैं 3 चैन लेने हैं यहाँ पे, सिंगल क्रोशिया फिर 3 चैन फिर बल्ब तैयार करना है। इस तरह से यहाँ पे तैयार होगा। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी लास्ट जो करेंगे एंड हो गया। इसमें 1 2 3 चैन लेंगे और फिर इस पे सेंटर से निकालेंगे और इसे एंड करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड कलर लगाने वाली हूँ। थर्ड कलर के लिए मैं फोर्थ कलर होगा एक ब्लैक वाले, इससे एक हुक बनाएंगे और हुक को इसके साथ ही स्लिप करेंगे और इस धागे को टाइट करेंगे और इस तरह से यहाँ पे हुक बनाया। 1 हुक बनाने के साथ अब हमें स्टिच करने हैं। इसे स्टिच करने हैं। यहाँ हम देखेंगे जैसे यह एक छोड़कर दूसरे पे स्टिच किया गया, ठीक उसी तरह इसे छोड़ेंगे और इसके बीच पे इसे स्टिच करने के लिए यहाँ देखेंगे यह जो फ्लावर है ना, ये हमारा इसके सेंटर पे आएगा इस तरह से। तो इस तरह से आएगा तो इसे हमें जॉइंट का जो करने हैं
1 2 3 3 वाला पार्ट है ना, तो 3 पार्ट के इससे करना है, यहाँ से इससे स्टार्ट करना है, इससे स्टार्ट करने के लिए ऐसे पलट लेंगे और यहाँ देखेंगे ये कॉर्नर 1 2 वाले पार्ट के इससे सिंगल क्रोशिया से हमें इस तरह से स्टिच करेंगे और इस हॉल पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 3 बनाया और फिर नेक्स्ट इस पे ज्वाइन किया। यहाँ देखेंगे यह एक है जो था डबल क्रोशिया वाला, उसमें ज्वाइंट कर लिया गया। अगेन इस पे 1 करेंगे और फिर इस पे आएंगे, इस हॉल पर ज्वाइंट किया। ये जो बल्ब बना था, इस बल्ब के बीच वाले इस पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बनाएंगे और इस पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर देखेंगे यह जो डबल क्रोशिया हमने सिंगल क्रोशिया हमने बनाया ना, इसमें बाइंड किया ना, इसके बीच से हमें यहाँ स्लिप करना है। इस तरह से स्लिप करने के बाद नेक्स्ट फिर 3 सिंगल क्रोशिया इसी पे बनाने हैं। 1 2 और 3 बनाया। फिर नेक्स्ट ये जो 2 चैन है, इस 2 चैन पे 1 टाइम सिंगल क्रोशिया 2 टाइम, नेक्स्ट पे भी 1 टाइम 2 टाइम, यानी 2 सिंगल क्रोशिया हमें इस पे बनाने हैं। और इस पे फिर बल्ब आ गया, बल्ब पे फिर 3 बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 और फिर इस पे इस तरह से स्लिप स्टिच। अगेन इस पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से हमें यहाँ देखेंगे इस तरह का पूरी रो हमें बनाना है। फिर इसे भी स्टिच करने हैं दूसरी तरफ से, इसे कंप्लीट करना है। पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी। अब देखेंगे ये रो कंप्लीट होने वाला है यहाँ तक। अब इसे हमें ज्वाइंट करना है। इस पे इसका ऊपर वाला पार्ट है, जस्ट इसके नीचे के लिए ऐसे पलटेंगे और यह ज्वाइंट हमारा इस फ्लावर का, यहाँ देखेंगे ये फ्लावर जो है इसका वन टू यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने ये कॉर्नर का बना लिया है टिप। अब इस पे आएंगे तो इस तरह से 1 और यहाँ पे ठीक इसके सामने ये कॉर्नर के बाद इस पे हमें इस तरह से स्टिच करना है। अगेन स्टिच करने हैं 1 नेक्स्ट स्टिच पे, फिर 1 नेक्स्ट स्टिच पे। अब नेक्स्ट इस पे हॉल पे 1 और फिर इसके जस्ट बगल, यानी साथ साथ में इसे स्टिच करेंगे 3 और ये इसके यहाँ देखेंगे ये ज्वाइंट इस तरह से हुआ। यह लूप हमारा बाहर की ओर रहेगा। ठीक उसी तरह अब इस तरह से यह ज्वाइंट हुआ और इसे टर्न लेंगे और फिर इस पे आएंगे। इस पे 1 2 3
1 1 2 3 4 जैसे हमने लूप के ऊपर स्लिप स्टिच लेके बनाया था ठीक उसी तरह बनाना है। अगेन 3 1 2 3 इस तरह से फिर यह पूरी रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए यह इस तरह का जॉइंट हुआ, इधर भी और फिर इधर भी इस तरह से जॉइंट करके कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ देखेंगे इसे कंप्लीट कर लिया गया और यह 2 जो बचा हुआ था उसे हमें जॉइंट कर लिए। जॉइंट करने के बाद एक कुछ इस तरह से हो गया। इस धागे को अंदर की ओर करके इस तरह से दोनों ओर हमने जॉइंट कर दिया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। बाजू कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप टॉप ब्लाउज कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी साइज़ के। जैसा साइज़ चाहिए होगा उस नाप से आप टिकिया बना लें और ज्वाइंट कर लें।